हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं करण बालियान और आज हमारे पास ये दो मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई है। दोनों ही टीवीएस की है, दोनों का ही नाम अपाची है और दोनों ही 160 सीसी के सेगमेंट की बाइक है। लेकिन फ़र्क आप लोगों को पता है कि वो जो उधर की साइड खड़ी है वो 2V है और ये वाली 4V है। अब देखो गाइस, इन दोनों बाइक्स के प्राइस में ऑलमोस्ट 5 to 6,000 का फर्क है एक्स शोरूम प्राइस में। और ये मैं इनके बेस मॉडल्स के प्राइस बता रहा हूँ और हमारे पास भी आज इनके बेस मॉडल्स ही है, स्पेशल ब्लैक एडिशन में। तो इन दोनों के बेस मॉडल के प्राइस में 5 से 6,000 का डिफरेंस है। अब देखो, अगर आप लोगों के लिए 5 से 6,000 रुपये बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं तो फिर तो भाई आप आंख बंद करके जो मर्जी चाहे बाइक ले लो। लेकिन अगर आप लोगों के लिए 5 से 6,000 रुपये थोड़े भी मैटर करते हैं तो फिर भाई ये वाली वीडियो देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दी में कोई गलत बाइक उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोग कौन सी बाइक को पसंद करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको फैसला गलत हो। हाँ भाई, आप लोग सही समझ रहे होंगे, जो ये 164V है ना, इसके ऊपर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप 162V लो। अब मेरा ऐसे बोलने के भाई कई सारे रीजन है और प्रॉपर वैलिड रीजन है भाई मेरे पास। तो वो सारे रीजन जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इन बाइक के प्राइस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो अपाची RTR 162V का आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा ऑलमोस्ट 1,21,000 रुपीज। वहीं अगर आप लोग अपाची 164V के प्राइस की बात करोगे तो इसके बेस मॉडल का प्राइस आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 1,25,000 से 26,000 रुपये। 25,000 तो नहीं पड़ेगा कहीं भी, लेकिन 1,26,000 या 1,27,000 में आपको पड़ जाएगी। तो वही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटा 5 से 6,000 रुपये का इनमें डिफरेंस है। सो गाइस, ये तो थे इन बाइक्स के ऑफिशियल एक्स शोरूम प्राइस। लेकिन अगर आप लोग इन बाइक को और भी अच्छे प्राइस पर खरीदना चाहते हो तो राघव टीवीएस मुजफ्फरनगर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाओ शोरूम से कॉन्टैक्ट करो एंड ग्रैब योर बेस्ट डील नाउ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इन दोनों बाइक के डिटेल में कंपैरिजन के साथ साथ आज हम इन दोनों बाइक का ड्राइव रिव्यू भी करने वाले हैं। तो इस 10 मिनट की वीडियो में आपको इन दोनों बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। और सबसे पहले आप लोग एक बार इनकी फ्रंट से लुक्स देखो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 162V की लुक्स थोड़ी ज़्यादा मैच्योर लगती है इसके मुकाबले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी हेडलाइट है, इनमें जो DRLs दिए गए हैं, ये भाई ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस DRLs के नाम पे इनको देने थे इसलिए दे दिए। लेकिन जब आप 162V को देखोगे तो यहाँ पे कितनी मैच्योर सी लुक है इसकी। प्रॉपर मतलब जैसे आप पिछले 18-20 साल से देख रहे हो, उसी डिज़ाइन को आगे रखते हुए इन्होंने मॉडर्न बना दिया इस बाइक को। DRLs यहाँ पे मिल रही है, हाई बीम लो बीम सब कुछ LED में है दोनों बाइक में। लेकिन भाई मेरे को पर्सनली ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका भाई कुछ और ओपिनियन भी हो सकता है, आप लोगों को कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी की चीज़ें दोनों बाइक में फ्रंट में लिटरली बिल्कुल ही सेम है। अब वैसे तो हेडलाइट भी सेम ही है क्योंकि दोनों में LED मिल रही है, LED DRLs, LED हेडलैम्प सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन देखें तो वो भी बिल्कुल सेम है। बस 164V का थोड़ा सा ठीक है, शायद 4 से 5 mm ठीक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। डिस्क साइज बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको सिंगल डिस्क मिलेगी बेस वेरिएंट में, सिंगल चैनल ABS के साथ। अपर वेरिएंट्स में आपको डुअल डिस्क मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको शायद सिर्फ सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा पर वेरिएंट्स में। वहाँ पे तो भाई प्रॉपर डुअल चैनल ABS भी आपको मिल जाएगा पर वेरिएंट्स में, लेकिन उनका प्राइस भाई बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इतनी महंगी बाइक, इसलिए भाई मैं ज़्यादातर बेस मॉडल्स के ही रिव्यू बनाता हूँ। और गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ जो मेरे को थोड़ी शॉकिंग लगी है। अब देखो, पहली बात तो ये कि दोनों ही बाइक के फ्रंट टायर का साइज बिल्कुल सेम है, 90/90 सेक्शन के आपको टायर मिल रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बार ये चीज़ देखो, दोनों ही बाइक के अलॉय व्हील्स लिटरली बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना साइज में ना इनके स्टाइल में। मतलब लुक वाइज भी एकदम बिल्कुल सेम है, इनका साइज भी बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग है। और सिर्फ इनके अलॉयज ही नहीं, आप लोग एक बार इसका इंजन काउल सा देखो। ये 162V का इंजन काउल है और वहीं पे अगर आप लोग 164V का देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। तो मतलब इन दोनों बाइक को ना एक रीजनेबल प्राइस पर लॉन्च करने के लिए टीवीएस ने पार्ट शेयरिंग कर रखी है, और जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर इससे भाई बाइक की कॉस्ट और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है तो ये भाई हर एक कंपनी को करना चाहिए। और गाइस, अब हम आते हैं बाइक्स की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो एक बार मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई बाइक के स्पेसिफिकेशंस की। अब देखो, दोनों बाइक में 160cc का इंजन है, उधर 2V है, इधर 4V है। 2V में आपको ऑलमोस्ट 16 PS की पावर और ऑलमोस्ट 14 Nm का टॉर्क मिल रहा है। वहीं अगर आप लोग 4V में देखोगे तो यहाँ पर आपको 17.5 PS की पावर है और 14.75 Nm का टॉर्क है। मतलब 0.75 या उससे थोड़ा ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टॉर्क मिल रहा है और 1.5 PS की एक्स्ट्रा पावर मिल रही है। तो भाई अभी तक तो भाई 6,000 रुपये में सिर्फ यही चीज़ एक मेरे को एक्स्ट्रा लगी है, बाकी चीज़ें लिटरली बिल्कुल ही सेम है यहाँ पर और कोई भी डिफरेंस नहीं है। गाइस, अब हम बात करते हैं बाकी की साइड प्रोफाइल की। और गाइस, चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सेम है दोनों बाइक की साइड प्रोफाइल में, कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे 164V में आपको फुल्ली फाइबर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जो कि भाई अगेन आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस बढ़ा देगा आपके लिए। वहीं अगर आप लोग 2V में देखोगे तो ये वाला पार्ट इसका मेटल का है और ये इसके लुक्स को इनहेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ फाइबर का पार्ट भी लगा रखा है टीवीएस ने। तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी कम मिल रहा है। तो भाई मेंटेनेंस ओवर द टाइम आपको काफ़ी कम रहेगी इस वाली बाइक के मुकाबले। और बाकी की चीज़ें इन दोनों बाइक में साइड से बिल्कुल ही सेम है। वही लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट है,
वही भाई गियर लीवर, वही साइड स्टैंड, वही लेग गार्ड, बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। अब हम आते हैं बाइक की रियर प्रोफाइल की तरफ, और यहाँ पर भाई कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं इन दोनों बाइक्स में। गाइस रियर प्रोफाइल पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। भाई 2V की तो तारीफें बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा भी है जहाँ भाई 164V इससे काफ़ी आगे निकल जाती है। मैंने आपको 2V के पहले रिव्यू में भी दिखाया था कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरे के पूरे कैसे एक्सपोज पड़े हैं, मतलब एक एक पार्ट आपको इसका एकदम क्लियरली दिख रहा है। और उस साइड से मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, जैसे हम बाइक की रेस देते हैं ना, तो ये देखो जैसे हमको पुरानी बाइक्स में मिलता था अब से 10-12 साल पहले, वैसे इसका पूरा सिस्टम हमको दिख रहा है। अब सिस्टम तो इस बाइक का भी अंदर वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पार्ट लगाया है ना टीवीएस ने, इससे भाई इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक ढक चुके हैं। अब हमको कुछ दिख नहीं रहा है ना, इस साइड से दिख रहा है और दूसरी साइड भी मैं आपको चेक करवा दूँ, इस साइड से भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक नज़र नहीं आएगा। और हाँ ये एक और चीज़, इन कोई सी भी बाइक में आपको किक स्टार्ट वाला फीचर नहीं मिलता है। बाइक किक स्टार्ट को भी अब फीचर बोलना पड़ता है, क्या ज़माना आ गया। फाइनली हम लोग आते हैं बाइक की रियर प्रोफाइल की तरफ। और हाँ भाई एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाऊंगा जब हम इनका ड्राइव रिव्यू करेंगे, तो दोनों का सुना दूंगा। अब भाई सबसे पहले तो एक चीज़, ये जो 164V है ये काफ़ी बल्कि सी बाइक है, बड़ी बड़ी सी लगती है, लेकिन उस हिसाब से इसका जो टायर सेक्शन है वो भाई थोड़ा सा कम रह जाता है। देखो ना कितना पतला सा टायर लग रहा है, ऊपर से बाइक चौड़ी चौड़ी और टायर काफ़ी पतला था। लेकिन अगर आप लोग 162V में देखोगे तो इसके हिसाब से टायर एकदम सही है। दोनों बाइक में एक्जैक्टली सेम सेक्शन का टायर मिल रहा है, 110 सेक्शन का। तो भाई ये कम से कम 120 सेक्शन का इनको दे देना चाहिए था। और गाइस बाकी इन दोनों ही बाइक्स में रियर साइड में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं, और भाई ड्रम ब्रेक्स की क्वालिटी काफ़ी सही है। मतलब मैं अभी इन बाइक्स को चला के लेके आया हूँ तो बहुत बढ़िया ड्रम ब्रेक्स है, पल्सर की तरह नहीं है एकदम गंदे से लगा के दे दिए हो। बाकी भाई टायर सेक्शन मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल सेम है। दोनों बाइक में हमको रियर साइड में LED टेल लैंप्स मिल रहे हैं। 4V के कुछ ऐसे है, नीचे एक लाइट है नंबर प्लेट के लिए, टर्न सिग्नल हेलोजन में है जो कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन भाई जो 2V के टेल लैंप्स है ना, ये मेरे को ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है 4V के मुकाबले। मतलब वो वाली बाइक इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन उसके बाद भी इस वाली के टेल लैंप्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे लग रही है। बाकी यहाँ पर भी नंबर प्लेट की लाइट है हेलोजन में, टर्न सिग्नल्स इसके भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तीन आपको रिफ्लेक्टर भी मिल रहे हैं। अब एक और डिफरेंस जो भाई इन दोनों बाइक्स में बन जाता है, यहाँ पर आपको पीछे की साइड में नॉर्मल सस्पेंशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग 164V में देखोगे तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। और अब गाइस अगर हम इनके सीट कंफर्ट की बात करें तो अगेन भाई यहाँ पे भी 2V थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसकी सीट भाई अगर आप लोग दोनों मेल ही बैठ के इस पर ट्रैवल करोगे तो फिर तो भाई कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन फीमेल के बैठाने के हिसाब से जो ऊंची सी उठी हुई है ना, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इसकी सीट भाई काफ़ी ठीक है, आप 3 जने भी बैठ सकते हो, फीमेल को भी लेके चल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी भाई दोनों ही गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल सेम है, फुल्ली डिजिटल है, और फीचर्स भी इन दोनों में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिल रही है भाई। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी। और गाइस मैंने अभी चेक करा कि इन बाइक्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, वो आपको इनके अपर वेरिएंट्स में मिलेगी, लेकिन ड्राइव मोड आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो भाई जो मैंने गलत बताया उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे एक जो डिफरेंस बन जाता है, 164V में आपको सिंगल हैंडल बार मिल रहा है, लेकिन 162V में आपको प्रॉपर क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल रहे हैं, और ये बहुत पहले से मिलते हुए आ रहे हैं। अब इसको भाई मैं डिग्रेड कहूँ या क्या कहूँ, वो तो भाई हम जब बाइक को राइड करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन लुक वाइज तो भाई यही वाले ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, क्लिप ऑन टाइप के। अब हम इन दोनों बाइक को एक बार राइड पे लेके चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बता पाऊंगा इन बाइक के बारे में कि कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इंजन होने का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं। और तो चलिए गाइस सबसे पहले हम 164V को लेके चलते हैं। स्टैंड लग रहा था तो भाई इसका ना मीटर का वायर हटा हुआ है, तो आपको भी स्पीड शो नहीं करेगी, लेकिन भाई मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, स्पीड थोड़ा ही दिखानी है। तो फर्स्ट गियर में चले, और भाई टॉर्क अच्छा खासा फील हो रहा है बाइक में। अब देखो यहाँ पर ना बजाज की बाइक्स में और टीवीएस की बाइक में एक बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम राइड करते हैं ना, तो ये बाइक्स ना इनिशियली आपको टॉर्क देती है, लेकिन बजाज की बाइक एक सर्टेन आरपीएम पे जाने के बाद ही आपको टॉर्क दिखाती है। लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल से तगड़ा टॉर्क मिलेगा और एकदम बढ़िया उठ के चलती है बाइक। तो भाई भगाने में तो पूरा फील दे रही है, मतलब मज़ा आ रहा है। अभी इसलिए पता हो तब चलेगा जब हम 2V को चलाएंगे, क्योंकि वही मेरे को ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि वो भी इतना ही मज़ा दे रही है या फिर कोई डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बाकी भाई हैंडलिंग की बात करूँ तो मैं परमानेंटली एक क्लिप ऑन हैंडल बार वाली बाइक चलाता हूँ। अब देखो जैसे मैं चला रहा हूँ तो चलाने में तो उतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं इन हैंडल बार्स की तरफ देखता हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि हाँ यार वो क्लिप ऑन वाले ना ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और देख के ही थोड़ा ज़्यादा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये एक बात है। और सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है भाई, मेरी NS से तो काफ़ी अच्छा है। इसकी मुझे कुशनिंग थोड़ी सी बढ़िया लग रही है अपनी NS के मुकाबले, क्योंकि उसकी सीट्स ना थोड़ी सी हार्ड है, तो बैठते हैं ना तो जो पैरों के जो बाल वाल है वो सब फटते हैं भाई जीन्स में। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम बढ़िया से मैं बैठा हूँ। अब हम इसको खड़ा कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार इसका ज़रा एग्जॉस्ट नोट भी तो सुना दूँ। ये भाई इसका एग्जॉस्ट नोट हुआ। फर्स्ट गियर डाला,
और देखो बैठने से ना मेरे को एक चीज़ फील हो रही है, जब मैं 164 भी चला रहा था तो जिसके जो हैंडल बार्स है ना वो काफ़ी ऐसे चौड़े से थे, मतलब अभी इसको जब मैं पकड़ रहा हूँ तो ये थोड़ी सी कम चौड़ाई है यहाँ पे इसको पकड़ने की, तो इसलिए ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये ना ऐसे मुड़े हुए से भी है, वो ऐसे बिल्कुल सीधे थे और ये ऐसे मुड़े हुए हैं, तो इसको चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। भाई भाग तो ये भी काफ़ी सही रही है, और ब्रेकिंग भाई ब्रेकिंग क्या मस्त ब्रेकिंग है बाइक की यार। इसको चलाने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं लिटरली आपको एकदम सही बता रहा हूँ भाई, इसको चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है 164 के कंपैरिजन में। भाई क्या सही रैव हो रही है, मतलब इसका इंजन ना बहुत तगड़ा रैव फ्रेंडली है। मैं इसको रैव कर रहा हूँ तो बाइक एकदम खुशी खुशी उठ के चल रही है। इम्प्रेसिव गाइस, इम्प्रेसिव। भाई कंफर्ट वगैरह इसका भी एकदम परफेक्ट है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी है कंफर्ट वाइज भी। सीट हाइट इसकी भी बिल्कुल सेम सी है 164 भी जैसी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी है मेरे को। अब मैं आपको एक बार इसका भी एग्जॉस्ट नोट सुना दूं। ये हो गई भाई न्यूट्रल, स्टैंड ये लगा, और ये सुनो। अब भाई एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो 164V का थोड़ा सा बेसी सा था, लेकिन इसका भी काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में देखा इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन। होप्स होगी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अब भाई मुझसे पूछोगे तो मैं पर्सनली इस वाली बाइक को प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये मेरे को चलाने में भी ज़्यादा मजा आया और कम पैसों में मिल रही है, तो भाई मेरे को यही ज़्यादा बढ़िया लगी है। और इसका जो डिज़ाइन है वो मेरे को ज़्यादा मैच्योर लगता है उसके मुकाबले। तो आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।